Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about Bovista lycopoda. The common name for Bovista is puffball. It belongs to the family fungi. Constitution: it is adapted to the old maids with palpitation. You can see the picture. So it is adapted to the old maids with palpitation. Stammering children's. The children who stammer. Okay. It is also compared with stramonium. In stramonium, the child has to exert himself a long time before he can utter a word, makes a great effort to speak, distort the face. स्ट्रोमोनियम की बात करेंगे तो उसमें जो बच्चा है उसको बहुत टाइम लग जाता है कुछ भी बोलने के लिए वो जाता है उसको बहुत टाइम लगता है वो चीज बोलने में उसका फेस डिस्टॉर्ट हो जाता है उस चीज को बोलने में एंड ही हैज टू एक्सर्ट द एफर्ट्स ठीक है मेक द एफर्ट्स टू स्पीक मेंटल्स की बात करें तो फर्स्ट इज ऑकवर्डनेस इसमें बहुत है ठीक सेकेंडली inclined to drop things from hand, which is also compared to the apis. So the bovista person जो होता है patient होता है that is inclined to drop the things from hand. ऐसा लगेगा powerless hand है. आगे लिखा था that objects falls from powerless hand. एपिस में क्या होता है वुमेन्स में होता है एपिस में आपको देखने को मिलेगा विडोज चिल्ड्रन एंड गर्ल्स जो कि केयरफुल होते हैं बट they become awkward and let things fall from handling them. Next is physical genders. Discharge from nose and all mucous membrane. You can see the discharges from the nose as well as from all the mucous membrane. This discharge is tenacious, stringy and very tough, which is compared to Kali bichrome. In Kali bichrome, discharge का color क्या होता है? That is green color, tough and ropey. ठीक है, it is tough and ropey. Discharge of plug clinkers ठीक है in clear masses and has a boiling pain from occiput to forehead if discharge ceases. काली बाई में क्या होता है ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है टफ होता है रूपी होता है ठीक है क्लियर मासेस में होता है और जैसे ही डिस्चार्ज रुक जाता है वैसे ही पेन कहाँ से होता है फ्रॉम द occiput to forehead right. Next thing in physical gender we have is sweat of axilla smells like onion. ये मुझसे पूछा गया था in the viva ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक्जिला में ऐसा लगता है देयर इज अ स्वेट इन एक्जिला स्मेल्स लाइक अनियन ठीक है सो द स्वेट इन द एक्जिला स्मेल्स लाइक अनियन कौन सी मेडिसिन है दैट इज योर बोविस्टा. हैमरेज की बात करें आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ फ्रॉम द वुंड या एपिटैक्सिस ये तीनों में हैमरेज है जिसको कंपेयर किया गया है किससे हेमामेलिस से. हेमामेलिस में क्या होता है देयर इज अ प्रोफ्यूज डार्क ग्रूमस फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ द बोवल्स यूट्राइन एक्टिव एंड पैसिव. तो इसमें बोवल्स का अल्सरेशन होता है जिसकी वजह से हैमरेज देखने को मिल रहा है. इसका जो हैमरेज होता है दैट कैन बी एक्टिव आल्सो दैट कैन बी पैसिव आल्सो. द हैमरेज कैन बी बिकॉज ऑफ द फॉल आफ्टर द फॉल या रफ राइडिंग. It can be due to the vicarious menstruation and no mental anxiety. Then next is GIT, intolerance to tight clothing. You can see ठीक है अराउंड द वेस्ट इंटॉलरेंस टू टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट ये नेक का मैंने लगा दिया है ठीक है अराउंड द वेस्ट होगा. इसको कंपेयर किया गया है कैलकिरिया से लैकिसिस एंड सल्फर से. लैकिसिस में क्या होता है मेनली लेफ्ट साइड की मेडिसिन है इंटॉलरेंस टू टाइट क्लोथिंग बैंड अराउंड द नेक एंड द वेस्ट. फीमेल्स की बात करें तो फीमेल सिम्टम्स में आपका सबसे पहले आता है मेंसेस. मेंसेस में क्या है द मेंसेस दे फ्लो ओनली एट द नाइट टाइम नो एट द नॉट एट द डे टाइम. अब कौन से ऐसी मेडिसिन है जिसमें ओनली एट द डे टाइम आता है तो वो आपका है कॉस्टिकम. तो याद रखेंगे आप कि अगर आप बात कर रहे हो मेंसेस ओनली एट द नाइट टाइम तो फिर आपका हो गया बोविस्टा. उसके अलावा मैककार्प आपका होता है ठीक है तो ये दोनों में आपका आता है ओनली एट द नाइट टाइम. मेंसेस ओनली एट द नाइट टाइम इज बोवेस्टा नाइट टाइम में एंड मैककार में क्या होता है नाइट के टाइम में होता है एंड व्हेन लाइंग फ्लोज ओनली एट द नाइट टाइम एंड व्हेन लाइंग और कब सीज कर जाता है व्हेन वॉकिंग. कैक्टस में क्या होता है कि लाइंग डाउन से सीज करता है. मैककार में लाइंग डाउन से फ्लो करता है और कैक्टस में लाइंग डाउन से सीज करता है. कॉस्टिकम में क्या है ओनली एट द डे टाइम सीजेस ऑन लाइंग डाउन आपका कॉस्टिकम में भी है. तो कॉस्टिकम एंड
कैक्टस में लाइन डाउन से रुक जाता है और मैकाब में फ्लो होता है। लिलियम टेक में क्या है, मेंसेस ओनली when moving about ceases to flow when she ceases to walk। अगर ये चलना बंद कर देती है लिलियम टिक तो फिर फ्लो स्टॉप्स, और अगर चलती रहती है तो फ्लो कंटिन्यूज। फिर इसके बाद डायरिया बिफोर मेंसेस एंड ड्यूरिंग द मेंसेस, और इसको कंपेयर किया गया है अमोनियम कार्ब से। कॉलर लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज ओकेजनल शो एवरी फ्यू डेज बिटवीन द पीरियड। इसको बोरैक्स से कंपेयर किया गया जिसमें आता है फॉर 2 वीक्स बिटवीन कैटामीनिया, ये ल्यूकोरिया की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एवरी 2 वीक्स डार्क एंड क्लॉटेड विद पेनफुल बियरिंग डाउन सेंसेशन। और बियरिंग डाउन सेंसेशन को कंपेयर किया गया है विद द सीपीए। सीपीए में क्या होता है कि there is prolapse of uterus and vagina and the pressure and bearing down as if everything would protrude from the pelvis, और जो patient है वो अपने limbs को cross करके tightly बैठ जाती है so that she can prevent this bearing down sensation। और इसमें bearing down sensation के साथ साथ there is oppression to breathing, breathing में भी oppression आती है। फिर extremities की बात करते हैं। Usually deep impression on the fingers from using the blunt instrument, scissors and knife। ठीक है, तो इसमें जो पेशेंट है दैट पेशेंट इज यूजिंग द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट या सीजर्स या नाइफ, जिसकी वजह से उंगलियों में डीप इंप्रेशंस आ जा रहे हैं, तो उसके लिए आप इसके बारे में सोच सकते हो। किसके बारे में, बोविस्टा के बारे में। ग्रेट वीकनेस ऑफ द जॉइंट एंड वियरीनेस ऑफ द हैंड एंड फीट। स्किन की बात करें, इंटॉलरेंस इचिंग एट द टिप ऑफ द कॉकिक्स। इसके कॉकिक्स में इतना ज्यादा इचिंग होता है कि वो इतना स्क्रैच करता है जब, और तब तक स्क्रैच करता है जब तक वो रॉ ना हो जाए, एकदम घाव ना बन जाए। सो इंटॉलरेबल इचिंग वेयर एट द टिप ऑफ कॉकिक्स। क्या करता है, मस्ट स्क्रैच करेगा till part becomes raw and sore। Person who suffers from the totally eruptions dry and moist। तो इसमें eruptions भी आपको देखने को मिलता है। irregularities की बात करें तो अमोनियम का बेलेडोना, कैलकेरिया का मैक्सल एंड सीपिया से किया गया है। अब बोविस्टम जो है, it antidotes the effect of the local application of tar, suffocation from the gas when RD seems indicated but fails to cure the chronic urticaria। अगर chronic urticaria है and RT fail कर रही है to cure it, तो फिर आप बोविस्टा के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंटीडोट वाला है इसकी वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी। एंड एक और चीज बात है कि अगर कोई पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा मेकअप लगा रहा है अपना फेस पे, ठीक है, एनी फीमेल पेशेंट हु इज अप्लाइंग द मेकअप ऑन द फेस, देन तो ऐसा होता है कि उसके लिए भी आप बोविस्टा के बारे में सोच सकते हो, बहुत अच्छा काम करती है, मैं रिकमेंड करूंगी ऐसा। ठीक है, और ये था पूरा आपका बोविस्टा के बारे में। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।